बब्बा, अमीर आदमियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? अरे जरा जोर से तो बोलो यार, बहुत धीरे बोल रहे हो अंशुमान। अमीर आदमियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते, इसका कोई उपाय है? हाँ, अवश्य उपाय है। अमीर आदमियों के जो बच्चे होते हैं अपने ममता में लड़के को बांधे रहते हैं। ममता में लड़का जकड़ा रहता है। अगर लड़का गलती भी कर दिया तो बाप ममता के मारे न लड़के को डांट पाता, न लड़के को सुधार सकता, और लड़का और ही बिगड़ता जाता है। लड़के को सुधारने के लिए हर एक बाप को चाहिए कि ममता का गला घोटे। ममता माने प्यार, दुलार, समझ रहे ना? यस। दुलार। अपने लड़के को पढ़ाई के लिए या लड़के को सुधारने के लिए बाप अपने लड़के को अपने से बाहर रखता है ना? हाँ। दूर दूर से नज़र रखता है कि मेरा लड़का क्या कर रहा है, कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है, नज़र रखता है, हैं? अगर कोई चीज़ कुछ करता है तो बाप की आत्मा जो है अपने लड़के को के लिए छटपटाती है, लेकिन ऊपर से अपने लड़के को बाप डांटता है, मारता है, डराता है, हैं? वास्तव में नहीं मारता, आत्मा से नहीं मारता, आत्मा से दुलार करता है, लेकिन ऊपरी भाव से डांटता है, इसलिए कि ताकि लड़का हमारा सुधरे। लड़के को अगर बाप के प्रति डर रहेगी तो सुधरेगा, अगर डर नहीं रहेगी तो नहीं सुधरेगा, बिगड़ जाएगा, हैं? और देखिए, एक कहावत कही गई है, कोई भी बाप अपने लड़के के बिना नहीं रह सकता। एक भजन गाई गई है कि जरा सामने तो आजा छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, कोई छिप न सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। हम तुम्हें चाहें और तुम ना चाहो, ऐसा कभी क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। पिता अपने बेटे से बिछुड़ कर कभी न सुख से सो सकता है, जब हाथ में तुम्हारे मेरी लाज है, सर का मेरे ही तू सरताज है, कोई छिप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। ठीक उसी प्रकार से अपनी ममता को दबा करके बाप क्या करता है, अपने बच्चे को बाहर रखता है। वो भी चाहता है कि बच्चा मेरे साथ में रहे, लेकिन साथ में रहेगा, बराबर दुलार में रहेगा तो बच्चा बिगड़ता जाएगा। तो हर एक बाप अपने बच्चे को बाहर रखता है, ऊपरी तौर से उसको डांटता है, डरवाता है, हैं? लेकिन उसके आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो अगल बगल से देखता रहता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या देना चाहिए, हम कितना दे दें कि वो बिगड़े ना, वो सुधर जाए। तो आत्मा से मानता है और ऊपर से वो कठोरता दिखाता है, डांटता है, तब बच्चा सुधरता है। अगर अपने बच्चे को दुलार में लेकर के सर पर बैठा लिया तो उसका बच्चा कभी भी सुधरेगा नहीं। बच्चे को सुधारने के लिए ऊपरी भाव से पिता को कठोर होना पड़ता है, तब बच्चा जा कर के सुधरता है, और नहीं तो बच्चा नहीं सुधरेगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए हर एक माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे के सुधरने के लिए, उसे कुछ बनने के लिए पढ़ाई लिखाई के समय पर उसे ढंग से पढ़ाएं और ऊपरी त्रास उसके ऊपर दिखाएं। डर रहे, एक बार की बात है, मैं आपको एक बड़ी अच्छी कहानी बताता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक लड़का था और एक उसका बाप था, एक ही बेटा था उस बाप के। लड़का तो होशियार था, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो बाप कभी भी नहीं कहता था कि हमारा बेटा अच्छा है, और बेटा
हर काम करता था, वो ये सोचता था कि मेरा बाप ये कह दे कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है। बेटा ऐसा सोचता था कि बाप कह दे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन तब भी बाप कभी नहीं कहता था कि मेरा बेटा अच्छा है, सुधर गया। एक दिन की बात है, अपने पड़ोसी के यहाँ वो गया और रोने लगा। कहता क्या है कि हमारे बाप कभी हमको नहीं कहते हैं कि हमारा बेटा अच्छा है, और देखिए अब हमको इसका बड़ा तकलीफ़ है, मैं जा कर के आज फांसी लगा लूँगा। हैं? तब वो परिवार वाला आदमी आ करके उससे कहता है कि तुम्हारा लड़का इतना होशियार है और वो इस ग्लानि बस फांसी लगाने जा रहा है, तुम ऐसा क्यों कहते हो? वो बोला कि नहीं भैया, फांसी उसी नहीं लगाएगा। देखो असली चीज़ तुमसे बता दूं, जिस दिन मैं कह दूंगा कि मेरा लड़का अच्छा है, उसी दिन से मेरा लड़का बिगड़ने लगेगा। और मेरे एक ही लड़का है, तो मैं अपने लड़के को बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए उसके मुंह पर नहीं कहता हूँ कि मेरा लड़का अच्छा है। तुमसे तो नहीं कहता हूँ ना कि मेरा लड़का खराब है, तुमसे तो अच्छा ही बताता हूँ। लड़के के मुंह पर इसलिए नहीं कहता हूँ कि लड़का बिगड़ जाएगा, लेकिन मेरा लड़का अच्छा है। जब उसकी यही इच्छा है तो जा करके कह दो कि कह रहे थे कि बहुत अच्छा है मेरा लड़का। और उसी दिन जो है, तो जब लड़का आया तो बाप अपने लड़के की पीठ थपथपाया और बोला कि बेटा तुम बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे हो। जब बोल दिया बेटे को कि अपने बहुत अच्छे हो, तो उसी दिन से बेटा बिगड़ना चालू हो गया। और बिगड़ करके इतना अधिक बिगड़ा कि वो खराब हो गया। हाँ। इसीलिए कोई भी बाप अपने बच्चे के मुंह पर ये नहीं कहता कि तुम बहुत अच्छे हो, है ना। जानता है कि मेरा बेटा अच्छा है, लेकिन बिगड़ जाएगा अच्छा कहने से, इसलिए बच्चे के मुंह पर अच्छा नहीं कहते हैं, ताकि बच्चा ये कोशिश करे कि हम कितना अच्छा काम करें कि मेरा बाप मेरे को अच्छा बोले। और बाप दूसरे से कहता है कि मेरा बेटा अच्छा है, उसको संतुष्टि है, लेकिन उसके सामने इसलिए नहीं कहता कि एक देसी कहावत है कि सराही दिया डोम की घरे जाए। हैं? इसलिए अपने बच्चे को सराहना नहीं चाहिए। बाप को आत्मा तो उसकी कहती है अपने लड़के को अपने पास रखने के लिए, लेकिन पास रखेगा अगर उसे दुलार देता रहेगा तो लड़का बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने आत्मा के ममता को मार करके अपने लड़के को सुधरने के लिए वो त्रास दिखाता है, ताकि मेरा लड़का सुधर जाए, है ना। समझ में आया? यस। ये बात अच्छी लगी? यस। ये बात हमारे गांव घर के सभी लोग सुनेंगे। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, और सब कोई इस बात पर अमल करेंगे कि लड़के के ऊपर दुश्मनी कोई बाप ना करे, लेकिन त्रास ऊपरी त्रास दिखाए ताकि लड़का बर्बाद भी ना हो और लड़का बन सके। हम अमीर लोग जो होते हैं तो जितना मांगता जाता है लड़का उतना पैसा देते जाते हैं, और पैसे पा पा करके लड़का खराब हो जाता है। ये देखना ज़रूरी है कि कितने की ज़रूरत है, कितने का काम है, हम कितना पैसा लड़के को दे दें, कितने में काम हो जाए। और पैसा देने के बाद उसकी नज़र ये भी रहनी चाहिए कि मेरा लड़का क्या खरीद रहा है, क्या कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, हैं। इतना अगर देखता रहेगा तो उसका बच्चा कभी भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है ना। जय जय श्री सीताराम। आप अपनी भी राय कमेंट में कीजिए। हाँ भाइयों, आप अपनी राय कमेंट में देंगे जैसा होगा, और अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे फॉलो करके, ताकि और लोग सुन सकें, जान सकें। आप शेयर करेंगे तब लोगों के पास ये जाए।